हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 के लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड लेवल 1 के लिए आपकी स्पेशल क्लासेस चल रहे हैं और ये मॉक टेस्ट टाइप में आपको करवा रहे हैं, जिसमें जीके, करंट अफेयर्स और साइंस के मिक्स क्वेश्चंस करवा रहे हैं। टोटल 45 क्वेश्चंस जिस टाइप से आपको पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि साथियों, जीके और करंट को मिला के आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन और मैथ के 25 क्वेश्चन, यानी टोटल जो है ना 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको। और इसमें से ये वाला जो आपका जीके, करंट और साइंस वाला सेक्शन है, इसमें टोटल 45 क्वेश्चंस रहेंगे और यही 45 का सेट मैं आपको करवा रहा हूँ, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस, जो कि हूबहू आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो ये जो क्लासेस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको देखना ही है। इसके अलावा साइंस, करंट अफेयर्स का स्पेशली अलग अलग क्लासेस भी करवाया है मैंने और आगे भी करवाता रहूँगा। वो सारी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, आप लोग ज़रूर देखना। एक चीज़ बता दूं, जो करंट अफेयर्स और साइंस की स्पेशल क्लासेस मैंने करवाए हैं और जो करवाने वाला हूं अभी, वो साथियों आपके लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। अभी जो एनसीईआरटी का जो लेटेस्ट पैटर्न है, जो टॉपिक आपके सिलेबस में है, जो चीज़ आपको पढ़ने हैं वही आपको करवा रहे हैं। अभी 2022 में जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था वो, और 2024 में जो एएलपी टेक्नीशियन का पेपर हुआ है, उसी के सिलेबस के आधार पर साइंस के क्वेश्चंस आपको स्पेशली करवा रहे हैं। वो भी क्लासेस देखना जरूरी है। चलिए, तो मॉक टेस्ट नंबर 3 को शुरू करते हैं। इससे पहले 2 सेट आपने देख चुका होगा और ये तीसरा है मॉक टेस्ट आपका। पहला क्वेश्चन है, सोहर किस अवसर पर गाया जाता है? देखिए, सोहर जो है ना साथियों, कब गाया जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है, जो कि एक पारंपरिक गीत है। याद रखना, करेक्ट आएगा बच्चों के जन्म पर। ठीक है, देखिए, बच्चों के जन्म के शुभ अवसर पर गाया जाने वाला एक पारंपरिक मंगल गीत है सोहर। याद रखना, खास तौर पे ये जो सोहर है ये भारत के उत्तर क्षेत्र में, ठीक है, उत्तरी राज्यों में या उत्तरी क्षेत्रों में, जैसे कि ज़्यादातर ये जो है ना भारत के बिहार, यूपी में फेमस है। ठीक है, बिहार, उत्तर प्रदेश में ये सबसे ज़्यादा फेमस है। ख़ास तौर पे जब लड़के का जन्म होता है ना, तब ये सोहर गाया जाता है वहाँ की महिलाओं के द्वारा। ठीक है, याद रखना। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा राज्य कुचिपुड़ी नृत्य का उद्गम स्थल है? देखिए, कुचिपुड़ी जो है ना ये भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है और इसका संबंध है आंध्र प्रदेश से, और आंध्र प्रदेश से ही ये उद्गम हुआ है। करेक्ट आएगा एकीकृत आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। तमिलनाडु का जो शास्त्रीय नृत्य है वो तो आप सभी को पता ही होगा, वो है साथियों भारतनाट्यम। केरल का जो शास्त्रीय नृत्य है वो दो, देखिए केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, एक आपका है कथकली और एक आपका है मोहिनीअट्टम। याद रखना, मोहिनीअट्टम। उड़ीसा की बात करें तो ओडिसी नृत्य के बारे में आपने सुना होगा, जो कि उड़ीसा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। आगे देखिएगा, हाल ही में किसे संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का, ध्यान से देखिएगा। तो भाई, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष अभी 2026 तक के लिए किनको नियुक्त किया गया है? तो केसी वेणुगोपाल जी को। केसी वेणुगोपाल यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, आगे बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और ये क्लासेस अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ये क्वेश्चंस आपको हर एक जगह नहीं मिलेंगे। मैं साथियों लेटेस्ट पैटर्न पर, टीसीएस का जो लेटेस्ट पैटर्न है, अभी जो एग्जाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं जीके के, वही क्वेश्चंस आपको करवा रहे हैं, जो कि आपके पेपर में फंसेंगे 100%। ठीक है, भारत में प्रथम प्रदूषण मुक्त कंप्यूटरीकृत पेट्रोल पंप का स्थापना, ठीक है, स्थापना या संस्थापन, स्थापना भी आप बोल सकते हैं, स्थापना कहाँ पर किया गया? देखिए, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों मुंबई में। याद रखना, मुंबई करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, झारखंड राज्य की सीमा से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? अब देखिए, झारखंड राज्य जो है ना भाई, झारखंड राज्य की सीमा से भारत के कितने अन्य राज्यों की सीमा लगती है, यही पूछा जा रहा है। तो याद रखना 5। आप बोलोगे इस तरह 5 वो राज्य कौन कौन से हैं जिसकी सीमा झारखंड से लगती है? तो देखो, 5 में एक तो आपका हो गया बिहार, ठीक है, एक है यूपी, छत्तीसगढ़ हो गया आपका, इसके अलावा उड़ीसा के अलावा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, यानी बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, इन 5 राज्यों की सीमा झारखंड राज्य से लगती है। याद रखना। भारतीय दूरसंचार नियंत्रण प्राधिकरण यानी ट्राई, ठीक है, ट्राई जिसको बोलते हैं, ठीक है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई ने देश भर में इनमें से किसके लिए पूर्व परामर्श प्रक्रिया प्रारंभ की है? तो भाई देखिएगा,
भारतीय दूरसंचार नियंत्रण प्राधिकरण यानी ट्राई ने देश भर में मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के लिए, याद रखना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के लिए पूर्व परामर्श प्रक्रिया प्रारंभ की है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अम्ल के साथ क्षार की प्रतिक्रिया से क्या उत्पन्न होता है? तो अम्ल के साथ क्षार की प्रतिक्रिया से क्या उत्पन्न होता है? देखिए, अम्ल और क्षार की जब आपस में विक्रिया होती है तो उससे हमें क्या प्राप्त होता है? लवण और पानी, नमक और पानी। तो यहाँ ऑप्शन में आपको नमक दिया हुआ है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, ब्रेल अंतर्निहित वातानुकूलित डिब्बों वाली राष्ट्र की पहली रेलगाड़ी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस किसके बीच दौड़ती है? यानी ब्रेल अंतर्निहित वातानुकूलित डिब्बों वाली भारत की पहली रेलगाड़ी है ये, जिसका नाम है पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। आपको बताना है ये किसके किसके बीच चलती है या दौड़ती है, तो याद रखना ये दिल्ली से पुरी के बीच दौड़ती है। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, दिल्ली से पुरी के बीच। अगला है, सार्वजनिक क्षेत्र के नवरत्न उपक्रम ONGC, OIC, NTPC तथा सेल के बाद किसे महारत्न की उपाधि प्रदान की गई थी? तो करेक्ट आएगा कोल इंडिया लिमिटेड को। कब? तो 2011 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत का महान्यायवादी निम्न में से किस न्यायालय में एक श्रोता के रूप में बैठने का अधिकार रखता है? भाई, भारत के जो महान्यायवादी होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, तो भारत के महान्यायवादी निम्न में से किस न्यायालय में एक श्रोता के रूप में बैठने का अधिकार रखता है? देखिए, करेक्ट आएगा किसी भी, याद रखना किसी भी न्यायालय में, भारत के किसी भी न्यायालय में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, UIDAI में से किसका संक्षिप्त रूप है? यानी UIDAI का पूर्ण रूप आपको बताना है। यह आधार है और आधार कार्ड आप सभी के पास है। इसी के द्वारा आधार कार्ड का सारा लेखा जोखा, चाहे आधार कार्ड बनाना हो, डाउनलोड करना हो, सुधारना हो, अपडेट करना हो, सब इसी के द्वारा होता है। तो UIDAI का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। हाल ही में किसे ग्लोबल आइकन ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड मिला है? तो ग्लोबल आइकन ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड किसे दिया गया है? देखिए, यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दीपिका पादुकोण को। दीपिका पादुकोण राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। JSW इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश टूर्नामेंट के महिला एकल फाइनल में अनाहत सिंह ने किस खिलाड़ी को हराया? तो JSW इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश टूर्नामेंट का खिताब जीता है अभी भारत की अनाहत सिंह ने, और इन्होंने किसे हराया था? तो हेलेन टेंग को हराया था। ऑप्शन नंबर भी राइट होगा, हेलेन टेंग। संगीत निर्देशक RD बर्मन इनमें से और किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? अभी CHSL का पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। तो संगीत निर्देशक RD बर्मन जो है ना, इनको पंचम के नाम से जाना जाता है, याद रखना पंचम। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा साथियों, पंचम। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? अब देखिए, मानव शरीर की जो सबसे लंबी अस्थि होती है वो है साथियों फीमर। फीमर को हिंदी में उर्विका के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। सफ़ेद रक्त कोशिका किस रूप में कार्य करता है? देखिए, जो WBC होता है ना, WBC साथियों, ये किस रूप में कार्य करता है ये आपको बताना है। याद रखना, WBC को ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं और RBC को एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं। तो सफ़ेद रक्त कोशिकाएं किस रूप में कार्य करता है? याद रखना है आपको साथियों, संक्रमण से सुरक्षा देने के रूप में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। विटामिन के क्या करता है? तो विटामिन के का मुख्य कार्य होता है रक्त का थक्का बनाने में। तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, रक्त का थक्का बनाने में ये मदद करता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष सब समान है की व्याख्या देता है? तो संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो भाई कानून के समक्ष सब समान है की व्याख्या देता है? रहेगा अनुच्छेद 14, आर्टिकल 14। ऑप्शन नंबर बी। लोकसभा और राज्यसभा की सर्वाधिक शक्ति है क्रमशः कितना? यानी सीटों की बात की जा रही है। तो लोकसभा की जो साथियों अधिकतम सीटों की संख्या है वो है 552 और राज्यसभा की जो अधिकतम सीटों की संख्या है वो है 250। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों के बिखराव को क्या कहा जाता है? देखिए, प्रिज्म से
मान लेते हैं ये कोई प्रिज्म है, इधर से प्रकाश आ रही है, प्रकाश आने के बाद ये जो प्रकाश है ना ये 7 अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं यही आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना, प्रकाश का विक्षेपण इसको बोलते हैं या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण इसे हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। यूनेस्को का तात्पर्य क्या है? आपको यूनेस्को का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में, तो बताइए यूनेस्को का तात्पर्य क्या होता है। देखिए यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है साथियों यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, सूर्य देवता को समर्पित कौन से मंदिर का आकार रथ के जैसा है? देखिए सूर्य देवता को समर्पित इनमें से कौन सा मंदिर है जिसका आकार रथ के जैसा है? तो याद रखना, कोणार्क के सूर्य मंदिर का, सन टेम्पल कोणार्क, यानी कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसका आकार रथ के जैसा है। संसद में शून्यकाल कब से शुरू होता है? देखिए शून्यकाल जहाँ पर महत्वपूर्ण सवाल रखे जाते हैं, ठीक है, लोकसभा में माफ करना संसद में, तो संसद में ये जो शून्यकाल होता है ये कब से शुरू होता है? तो याद रखना दोपहर 12 बजे से। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है, दोपहर 12 बजे। हाल ही में किसे IMF यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको आप बोलते हैं हिंदी में, तो भाई हाल ही में किसे IMF की प्रबंध निदेशक की सलाहकार परिषद में नियुक्त किया गया है? देखिए करेक्ट होगा N चंद्रशेखरन जी को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, N चंद्रशेखरन। अगला, कंप्यूटर एवं इंटरनेट का उपयोग करने वाले एवं इनका उपयोग नहीं करने वाले लोगों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? मान लेते हैं यहाँ पर कुछ लोग हैं, यहाँ पर कुछ लोग हैं, ये लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं, ये इंटरनेट का उपयोग नहीं करते हैं, तो भाई इन दोनों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं यही पूछा जा रहा है। तो इसको बोलते हैं डिजिटल डिवाइड। क्या बोलते हैं इस डिवाइड को? डिजिटल डिवाइड बोलते हैं, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए डिजिटल डिवाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज इनमें से किसके द्वारा शुरू की गई थी? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी, याद रखना 1875 में, ठीक है। करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? मिलीमीटर में यहाँ आंसर आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। देखिए 1 माइक्रोन का मान होता है 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है, जिसको अगर मिलीमीटर में हम कन्वर्ट करते हैं तो भाई इसका मान निकल कर आता है साथियों, देखिए 0.001 मिलीमीटर। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे सभी, है ना। चलिए आगे देखिए, अगला है किसी निकाय द्वारा कार्य करने की दर क्या कहलाती है? तो भाई किसी निकाय द्वारा कार्य करने की जो दर है वो क्या कहलाती है? देखिए किसी निकाय द्वारा कार्य करने की दर को, भाई सिंपल सा याद रखो ना, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, शक्ति। आगे देखिए, मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है? वैसे तो लाइपेज का स्राव आमाशय में भी होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है? याद रखिए करेक्ट आंसर होगा यहाँ आपका पेंक्रियाज में, यानी अग्नाशय ग्रंथि में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, अग्नाशय। साथियों आपको बता दें, मैंने पाचन तंत्र, ठीक है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है आपका, पाचन तंत्र, उसका संपूर्ण कंप्लीट वीडियो आपको करवाया है अभी कुछ दिन पहले, चैनल के अंदर मिल जाएगा, जाकर देख लेना। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाया है, पूरा आपको टॉपिक ही कंप्लीट करवा दिए हैं एक ही वीडियो में क्वेश्चन के माध्यम से, तो उसको जाकर आप देख लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो भाई महाबलीपुरम के जो मंदिर हैं उनका निर्माण करवाया था पल्लवों ने, तो पल्लव वंश करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी। जब हम किसी वस्तु को कमानीदार तुला से लटकाते हैं तो हम क्या ज्ञात करते हैं? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई जब हम किसी वस्तु को कमानीदार तुला से लटकाते हैं तो हम उससे भार ज्ञात करते हैं ना, भार ज्ञात करते हैं, बल थोड़ी ज्ञात करते हैं, द्रव्यमान भी नहीं, त्वरण भी नहीं, भार। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, भार। करेंट अफेयर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 6ठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 4 अप्रैल 2025 को कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये बैंकॉक में आयोजित किया गया था साथियों, बैंकॉक। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखना। 6ठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 4 अप्रैल 2025 को कहाँ आयोजित किया गया था? तो बैंकॉक में। भारत में यह कौन प्रमाणित करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं? तो भाई भारत में यह कौन प्रमाणित करता है कि अमुक विधेयक जो है, कोई एक अमुक विधेयक वो धन विधेयक है या नहीं? तो लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद यानी ACC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? करेक्ट है मोहसिन नकवी को। मोहसिन नकवी ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। 8 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने जल शुद्धि मिशन 2025 की शुरुआत की? भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 8 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने जल शुद्धि मिशन 2025 की शुरुआत की है? तो भाई करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। बुल और बियर शब्दों का प्रयोग किस में किया जाता है? जिसको मंदड़िया तेजड़िया के नाम से भी आप जानते हैं, याद रखना इसका उपयोग स्टॉक एक्सचेंज में किया जाता है। ऑप्शन नंबर भी राइट होगा, शेयर बाजार में। ठीक है, याद रखना शेयर बाजार करेक्ट आंसर होगा यहाँ, स्टॉक एक्सचेंज या फिर शेयर बाजार। निर्मला सीतारमण कौन से लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली देश की पहली महिला रक्षा मंत्री बनी है? देखिए निर्मला सीतारमण वर्तमान में भारत की माफ करना, भारत की वर्तमान में वित्त मंत्री हैं, याद रखना। ठीक है, वित्त मंत्री हैं ये, लेकिन यहाँ आपसे पूछा जा रहा है निर्मला सीतारमण कौन से लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाले देश की पहली महिला रक्षा मंत्री बनी है? तो याद रखना सुखोई 30 में। सुखोई 30 यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोगग्रस्त वृक्कों के रोगियों को दिए जाने वाले अपहरण के प्रक्रम में प्रयुक्त परिघटना कौन सी है? रोगग्रस्त वृक्कों के रोगियों को दिया जाने वाला जो अपहरण का प्रक्रम है, जिसमें प्रयुक्त परिघटना जो होती है वो होती है विसरण। याद रखना विसरण करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। धूल और ग्रीस को सतह से साफ करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो धूल और ग्रीस को सतह से साफ करने वाला जो पदार्थ है उसको अपमार्जक कहते हैं। याद रखना ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, अपमार्जक। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जीवाणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? जो बैक्टीरिया होती है ना, बैक्टीरिया उसमें कितनी क्रोमोसोम होती है? तो याद रखना 1। ठीक है, जीवाणु में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है सिंगल 1। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण पादप कोशिका को प्राणी कोशिका से पहचाना जा सकता है। देखिए किसकी उपस्थिति के कारण? तो कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण साथियों। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है, ठीक है, कि देखिए कोशिका, ये जो कोशिका भित्ति होती है ना साथियों, ये केवल जो है आपको पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है? तो भाई किसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है? तो याद रखिए जिप्सम, जिप्सम का प्रयोग करना। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 with 2H2O, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक गेंद को ऊपर की ओर फेंकने पर G का मान क्या होगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब एक गेंद को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं ना तो G का मान ऋणात्मक होता है। कैसे होता है आइए समझाते हैं आपको। देखिए एक गेंद को ऊपर की ओर फेंकने पर गुरुत्वीय त्वरण यानी G का मान स्थिर रहता है, लगभग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, लेकिन उसकी दिशा गेंद की गति के विपरीत होने के कारण ऋणात्मक यानी -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाती है, तो ऋणात्मक होती है, मैंने आपको बताया। अगला निम्न में से कौन सा हार्मोन है जो अंडाशय से स्रावित नहीं होता है? एस्ट्रोजन भी अंडाशय से स्रावित होता है, प्रोजेस्टेरोन भी, रिलैक्सन भी, ये सभी मादा जनन हार्मोन है। लेकिन टेस्टोस्टेरोन जो आप देख पा रहे हैं ये तो साथियों मादा नहीं, ये नर जनन हार्मोन का उदाहरण है ना, तो ये अंडाशय से कहाँ होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे अभी उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपके कंप्यूटर एवं उसकी सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने या आपराधिक गतिविधियों को करने में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो इसको मालवेयर बोलते हैं। याद रखना मालवेयर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन होमवर्क का है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH57, NH44, NH98, NH87। आपको पता होगा कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो था उसका पहले का नाम था NH7, लेकिन इसका नाम अभी बदल दिया गया है। नया नाम क्या है आपको पता होगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए आप। साथ ही में बताना आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे हैं, क्लास कैसा था। वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। साथियों प्लेलिस्ट में जाकर साइंस और करेंट अफेयर्स की क्लासेस अगर आपने नहीं लगाए हैं तो उनको लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जय हिंद सभी को, वंदे मातरम।